दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि रावण दुष्ट, अहंकारी, पापी, घमंडी होते हुए भी बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित माना गया है, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ माना गया है। छह शास्त्रों का ज्ञान था, चारों वेद जानता था, शिव स्रोत लिखा और शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था। पूरे चराचर का स्वामी रावण जब मरणासन अवस्था में था, जब उसकी नाभि में तीर लग चुका था और वो मरने वाला था, उससे कुछ क्षण पहले श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, आप जाओ उनसे कुछ शिक्षा लेकर आओ, राजनीति की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा जो वो दे सके। अब जो भी वो देंगे वो आपके लिए बहुत बड़ा खजाना होगा। लक्ष्मण ने ऐसा ही किया। श्री राम के चरणों में शीश नवाकर वो रावण के पास गया। रावण से उसने हर तरह से संबोधन किया, लंकापति रावण, दशानन, लेकिन रावण टस से मस नहीं हुआ। रावण ने एक शब्द भी नहीं कहा, ना ही आंखें खोली, ना ही लक्ष्मण की तरफ कोई रिस्पॉन्ड किया। इसका कारण था कि लक्ष्मण रावण के सिर की तरफ खड़ा था। काफ़ी कुछ कोशिश करने के बाद लक्ष्मण वापस श्री राम के पास जाते हैं और श्री राम से कहते हैं कि भैया, वो तो आंखें नहीं खोल रहे, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने सब कुछ सारे संबोधन कर लिए, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहे। किसी भी तरह से, हर तरह से मैंने कोशिश की है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे। श्री राम ने कहा कि आप उनके चरणों की तरफ खड़े थे या शीश की तरफ? लक्ष्मण ने कहा कि मैं उनके शीश की तरफ खड़ा था। तब श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, बिना बोले ही दशानन ने आपको इतनी बड़ी शिक्षा दे दी, आप फिर भी नहीं समझे। अगर किसी से भी, किसी सीनियर से, किसी गुरु से, गुरु तुल्य किसी भी इंसान से अगर शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसके चरणों की तरफ खड़े होते हैं। इस बार जाओ और आप उनके चरणों की तरफ खड़े हो ना, तब आपको वो शिक्षा देगा। लक्ष्मण ने ऐसे ही किया। फिर से वो श्री राम को नमन करके रावण के पास गया और रावण के चरणों की तरफ खड़ा होकर कहा कि हे राजनीतिक, हे दशानन, आपने इस पूरे चराचर पर इतने वर्षों तक राज किया है, आप मुझे कुछ राजनीति और उसके शास्त्रों की शिक्षा देकर जाइए। रावण बैठ गया, आंखें खोली और थोड़ा सा खुद को संभालते हुए कहा कि लक्ष्मण, तुम तो खुद शेषनाग के अवतार हो। मर्यादा, चरित्र और सुख के धाम राम तुम्हारे पास है, फिर भला ये रावण तुम्हें क्या शिक्षा देगा? लेकिन फिर भी तुम अंतिम समय में मेरे पास आए हो, तो मैं कुछ शिक्षा की बात बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले जो मेरे पास है, मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ तुम्हें दे दूँ। तो वो क्या बातें थी? 3 बातें रावण ने बताई और तीनों के तीनों हमारे जीवन का आधार है। अगर इंसान इन तीनों बातों का पालन करे तो उसके जीवन में ऐसी क्रांति आएगी, ऐसा बदल जाएगा कि उसने कभी सोचा नहीं होगा। तो क्या थी वो रावण की 3 बातें? वो रावण ने बताई अपनी जुबानी। राजनीति बतलाइए। लक्ष्मण, ये दुष्ट पापी रावण, घमंडी रावण तुझे क्या शिक्षा देगा? अब तो खुद शेषनाग के अवतार हो और फिर चरित्र, मर्यादा, सुख के धाम राम आपके साथ है, तो बोलो मैं क्या शिक्षा दूंगा? लेकिन अंतिम क्षणों में आप मेरे पास आए हो, तो मेरे पास जो भी कुछ है मैं आपको बताना चाहता हूं। लक्ष्मण, मेरी पहली राजनीति है सुबह से शीघ्र, अरे जो भी शुभ कार्य हो, अच्छा काम हो, उसे बिना सोचे समझे तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि केवल विधाता उस कार्य करने का समय नहीं देता। जैसे मैं सोचता था कि लंका से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां लगा दूंगा, जल में काई नहीं लगेगी, इंसान कभी बुरा नहीं होगा, लेकिन प्रयास का कार्य कल पर टालता रहा और देखो मेरा काल आ गया पर वो कल नहीं आया। इसलिए जो भी कार्य हो, शुभ कार्य, उसको तुरंत करो और अशुभ कार्य, गलत काम को टालने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है
कि एक समय ऐसा आए जब उस गलत कार्य को करने का जरूरत ही ना पड़े। मेरी दूसरी राजनीति है कि शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। मैंने वरदान भी मांगा तो क्या मांगा कि मानो मनुष्य के अलावा किसी के मारे ना मारो, क्योंकि मनुष्य और वानरों को मैं तुच्छ समझता था, छोटा समझता था। और देखो उन्हीं वानरों ने और इंसान ने, मनुष्यों ने मेरा यह हाल कर दिया। मेरी तीसरी राजनीति थी लक्ष्मण कि शत्रु को कभी अपना भेद, अपना रहस्य नहीं बताना चाहिए। विभीषण मेरा रहस्य जानता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे जिम्मी जाने दिया। यह मेरी गलती थी। खैर ये तो मेरी बात थी। लक्ष्मण आप बताओ, जीत किसकी हुई? जीत हमारी हुई। नहीं लक्ष्मण, जीत रावण की हुई है। रावण के मैंने सीता जी आपको और श्री राम को लंका में कदम नहीं रखने दिया। और देखो उनके